अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। गुलाम हैदर, सीमा हैदर केस जो कि एक पबजी लव स्टोरी से शुरू हुआ और सीमा हैदर ने बहुत ज़्यादा वायलेशंस की, इंटरनेशनल लॉज की भी वायलेशन की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशंस की। दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया फ़रार। और अनहोनी इस पे ये हुई कि वो 4 बच्चों को भी अपने साथ ले गईं, जो कि अब डिस्प्यूटेड इशू है। और सीमा हैदर का दावा ये है कि ये बच्चे जो हैं उसके हैं और गुलाम हैदर ने उसको डाइवोर्स कर दिया था। इस वजह से वो यहाँ पे आ गई अपनी प्यार मोहब्बत पाने के लिए। 4 बच्चों के बाद भी उसको मोहब्बत नहीं मिली तो वो इंडिया पहुंची। वहाँ पे एक बहुत ही प्लानिंग के तहत सीमा हैदर को हिंदू धर्म की सारी चीज़ें सिखाई गईं। और एक रट्टू तोते की तरह वो जनाब डेली ये एक पैटर्न उसने चलाया हुआ है कि वो अपने आप को साबित कर रही है कि वो इंडिया की सबसे बड़ी खैरख्वाह है, हिंदू मज़हब की वो रिप्रेजेंटेटिव है। और इसमें जो सारा काम सामने आ रहा है वो प्लानिंग जो है वो एपी सिंह जो कि इंडिया के एक वकील हैं उनकी है। ये समरी मैंने इसलिए सबके सामने रखी कि आपको समझ आ जानी चाहिए कि सीमा हैदर ने जो काम किया है वो बड़ी प्लानिंग के साथ किया है। उन्होंने सारे जितने भी लूप होल्स थे उनको अच्छी तरीके से स्टडी करके यूज़ करके किया है कि किस तरह लॉ की जो वायलेशन है उससे अपने आप को वायलेशन करके अपने आप को कैसे बचाना है, जो कि एपी सिंह का काम है। क्योंकि सीमा अब जेल में होनी चाहिए थी लेकिन जेल से बाहर बैठी हुई है। किस तरह झूठे जो है ना कार्ड वगैरह बनाने और फिर किस तरीके से अवाम का जो सेंटिमेंट है इंडियन अवाम का उसको अपने साथ मिलाना है कि जी वो ज़ाहिर है प्रोटोटाइप ये है कि आप अपने आप को हिंदू ज़ाहिर करें, सारी चीज़ें वो करें और लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि आप तो जी इंडिया की सबसे बड़ी खैर खा आ गई हैं। यहाँ पे सवाल जो बनता है, एक तो ज़ाहिर है गुलाम हैदर भाई के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई। वो बंदा खुद ज़ाहिर है मुल्क से बाहर बैठ के बच्चों के लिए, अपनों के लिए रोज़ी रोटी कमा रहा था, मेहनत मज़दूरी कर रहा था। बकौल उसके उसको नहीं पता चला, जो शाहिद साहब ने उससे भी ऐसा ही होता है। तो गुलाम हैदर ने ज़ाहिर है अपने हाथ-पाँव मारे। 3 से 4 महीने तो इस केस के हवाले से किसी को पता ही नहीं चला। गुलाम हैदर की जो अपनी जो लोग उनके साथ हैं, स्पेसिफ़िकली सीमा हैदर की जो फ़ैमिली है, उन्होंने जो केस दायर किया, जो रिपोर्ट दर्ज की थाने में, वो बिल्कुल यूँ समझे कि इनएप्रोप्रिएट और किसी भी लिहाज़ से उसको वो नहीं कहा जा सकता कि उस पे कुछ हो सकता था। तो ज़ाहिर है इससे मज़ीद कन्फ्यूजन बढ़ी। यहाँ पे जो मैं इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा था वो ये थी कि गुलाम हैदर को ये समझ लेना चाहिए कि उनका जो केस है वो किस तरह हल होगा। ये जो मसला है कैसे बेहतर तरीके से इसका कोई ना कोई अच्छा रिज़ल्ट निकल सकता है। तो वो सिवाय एप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स के और कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे जो मर्ज़ी होता रहे, जो भी जिस भी तरीके से जिसको भी तौफ़ीक है वो इस हवाले से काम कर रहा है। मेरा ख़्याल है कि इस तरह के केसेस में, जैसे मैंने पहले भी काफ़ी मर्तबा कहा हुआ है, कि जो विक्टिम होता है वो भी अफ़ेक्ट हो सकता है और फिर जो विक्टिम के साथ होते हैं वो भी अफ़ेक्ट हो सकते हैं। और विक्टिम खुद जो है अपने साथ वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है और ये हमारे साथ हुआ है। ये कराची की मौलविया बच्ची की फैमिली ने यही किया, भेड़िए बने ये। इन्होंने अच्छे तरीके से अपने उस जो भी सिनेरियो बने उसका यूज़ किया। गलत जो है ना वो खबरें इधर-उधर फैलाईं और हमदर्दियाँ समेटीं और पैसा समेटा। तो इस वजह से शुरू से गुलाम हैदर के केस में जो मेरा मौक़िफ़ रहा है वो यही रहा है कि जो लीगल फ्रेटर्निटी कहेगी हम उसी को ही सही साबित जो है ना वो करेंगे, प्लस हम उसी के ऊपर ही रिलाय करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप यही है कि जो लीगल स्टेप्स रोशन अज़ीम साहब उठा रहे हैं, गुलाम हैदर भाई को इस बात पे यकीन होना चाहिए कि लीगल स्टेप्स के बगैर नंबर 1 कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2 रोशन अज़ीम साहब के हवाले से अगर उनका कोई डाउट है, मेरा नहीं ख़्याल कि कुछ ऐसा है, माज़रत, अगर कुछ है भी तो उसको वो क्लियर करें। और रोशन अज़ीम साहब की इजाज़त के बगैर मेरा ख़्याल है मीडिया पे भी बात ना करें।
और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देना है वो उनके मशवरे से दें और फिर एप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स लें, यहीं से ही आगे काम बढ़ेगा। आई डू होप कि दिस मेक्स अ क्लियर स्टैंस। हम जो है ना वो इनके साथ हैं, गुलाम हैदर के साथ। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों ने उनका साथ जो है ना वो यूँ समझे कि वही मीडिया पे इधर-उधर दावे किए, ये किया। तो शुरू से हम ये कह रहे हैं कि ना तो किसी के दावे के ऊपर आप यकीन करें। अगर कोई कहता है जी हम आपको ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उस पे भी यकीन ना करें। आप अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के ऊपर यकीन करें। जो वो आपको कह रहे हैं, जो वो आपको बता रहे हैं, उसके ऊपर अमल करें। यही हमारी तरफ से शुरू से है, क्योंकि ये केसेस हम देख चुके हैं। मैं खुद इस चीज़ पे इतना ज़्यादा नुकसान उठा चुका हूँ और जिसके ऊपर केसेस जा रही हैं। ये मेहदी काज़मी की झूठी फैमिली फ्रॉड करके जिन्होंने कर्ज़ के नाम पे पैसे लेके अब ये भागे हुए हैं, तो उनके ऊपर केसेस जा रही हैं। उसमें यही था कि ये लोग खुद इधर-उधर गलत बता रहे थे लोगों को, लेकिन जो लीगल साइड पे जो काम हो रहा था वो डिफरेंट था। इस वजह से इस केस में बार-बार हम यही कह रहे हैं कि खुदा के लिए किसी और बंदे को ना सुनें। जो आपकी लीगल फ्रेटर्निटी कह रही है, जो रोशन अज़ीम साहब आपको कह रहे हैं, उसी के ऊपर अमल करें। इसी से ही आपका केस हल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।